बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर सेकंड, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। इससे पहला जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वो स्कूल में आएगा भी नहीं इतना, उसे हम बाद में करेंगे। लेकिन आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जो कि आपका यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, नहीं तो बाद में नोट्स में आपको दिक्कत पड़ेगी, आपको दोबारा से वीडियो देखने पड़ सकती है। सबसे पहले आप देखते हैं फिजिक्स है क्या। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना जो फिजिक्स है उसमें क्या है, ये एक स्टडी है किसकी? नेचुरल फिनोमिना की। और नेचुरल फिनोमिना में क्या हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल फिनोमिना में हम पढ़ते हैं विच विच इन्वॉल्व्स जिसके अंदर होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है, एंड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फिजिक्स क्या है? एक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना है जिसके अंदर मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज ही क्या होती है, सबसे पहले हम इस पर नजर डालेंगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो हेडिंग डालते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम नाप सकते हैं। All those quantity which can be measured is called physical quantity. Simple. All those quantities which can be measured is called physical quantities. इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो भी क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे करेंगे? किससे करेंगे मेजर? बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स। जितने भी लॉ है फिजिक्स के, उनसे हम जो है क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के क्या टाइप्स होते हैं? आपने दो टाइप की क्वांटिटीज तो पढ़ी होगी नाइन्थ में, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन ये आपको इस बार नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और जबकि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, इसमें क्या होता है? इसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही आपके वेक्टर क्वांटिटीज में होते हैं। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। कौन कौन से दो टाइप की होती हैं? फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इसके बाद एक एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल क्या होती है। दीज आर those physical quantities, those physical quantities which can be expressed
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली in turn of any other physical quantities physical quantities। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल मतलब बिल्कुल छोटी, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये वो क्वांटिटीज होती है जो कि दूसरे किसी फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है टाइम। टाइम को आप क्या करोगे, कह ही नहीं सकते कुछ, टाइम का कोई फॉर्मूला ही नहीं। ठीक है, ये सबसे छोटी क्वांटिटीज है। लेकिन मैंने स्पीड की बात की, तो स्पीड का तो फॉर्मूला है, स्पीड को हम तोड़ सकते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आगे समझ में, these are those physical quantity which can be expressed directly or indirectly in a term of any other physical quantities। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, और यहाँ पे आपको बताया गया है विच कैन बी एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस करती है दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटीज को। जैसे ये टाइम है, टाइम यहाँ पे स्पीड को एक्सप्रेस कर रहा है, जब हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो ये कह रहा है, ये मिलके जो है एक्सप्रेस करता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे ये अब अगला होता है ड्राइव क्वांटिटीज। जो दो एग्जांपल बताए थे, पहला तो फंडामेंटल एंड सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी होता है दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed which can be expressed in in form of any fundamental quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि एक्सप्रेस की जाती है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि एक्सप्रेस की जाती है किससे, दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको ऊपर ही दिया था, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इससे क्या है, स्पीड का एक्सप्रेस किया गया। अब बच्चों के मन में ध्यान आता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कौन कौन सी और ड्राइव क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, ये मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट पढ़ने के बाद। तो मेजरमेंट एंड यूनिट्स पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। तो अगली हेडिंग डालते हैं मेजरमेंट कि व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल quantity with its standard unit। ठीक है, क्या होता है मेजरमेंट, कंपैरिजन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उस स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा।
एग्जाम्पल मैंने लिया 5 kg। अब 5 kg कैसे बना हुआ है पहले ये देखिए। 5 kg बना हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस, किससे बना हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस ये जो आखिरी में दे रखा है ये है यूनिट। केजी क्या है, यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से बना हुआ है। अब 5 kg, अब हमें कैसे पता चला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया राइस, राइस जो है 5 किलो है, तो हमें कैसे पता चला कि ये 5 kg है। वो हमें ऐसे पता चला, हमने 1 किलो चावल दिया और उसका 5 बार कर दिया तो हमें 5 किलो चावल मिल गया। तो हमने किसका एक बार किया, किसका जो है 5 गुना किया, वो किया हमने केजी का। तो केजी क्या है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे हमने, जिसकी हम कंपैरिजन करते हैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ। एक और एग्जांपल मैं आपका लेता हूँ, 12 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन है जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर हमें पता है कितना है, उसका अगर हम 12 टाइम कर देंगे 1 सेंटीमीटर का तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने कंपैरिजन कर दिया स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, तो हमारे मेजरमेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग आर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी दो थिंग होनी चाहिए, देखिए। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग आर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी दो थिंग रिक्वायर्ड है। नंबर फर्स्ट, हमारे पास उसकी यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि उस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट क्या है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल लिया 12 सेंटीमीटर, अगर मैं 12 ही लिख देता तो आपको क्या पता चलता, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, केजी है, क्या है, नहीं पता चलता। तो सबसे पहले किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास होना चाहिए उसकी फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड है उसका हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। अब जैसे ऐसे 12 सेंटीमीटर वाले एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ। अगर मैं 12 सेंटीमीटर की जगह पर सेंटीमीटर ही लिख देता तो आपको क्या पता चलता कितने सेंटीमीटर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नहीं पता चलता। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप इस पेज के नोट्स उतार लो, ये मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ नीचे तक। आप पॉज कर करके वीडियो को और आप जो है नोट्स उतार लो। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं यूनिट्स की यूनिट होती क्या, व्हाट इज यूनिट। तो हेडिंग डाल लो यूनिट, क्या यूनिट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम लिखेंगे यूनिट की डेफिनेशन कि यूनिट होता है द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन अ टर्म ऑफ which any given quantity can be measured। ये होती है यूनिट की डेफिनेशन, द रेफरेंस स्टैंडर्ड in term of which any given
quantity can be measured। मतलब ये एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको ये बता एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इसका 15 kg, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब 15 है क्या, हमें क्या पता 15 है क्या, अगर यहाँ पे अकेला 15 लिखा रहता, नहीं पता था हमें 15 है क्या। लेकिन हमने केजी लिख दिया तो हमें पता चल गया कि 1 किलो का अगर हम 15 टाइम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 kg। तो केजी क्या हुई है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, आपको ये बता रही है ये क्या है केजी, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड जो कि आपको बता रही है कि कौन से टर्म में जो है आपका जो है यूनिट बताया गया। ठीक है, यूनिट आगे समझ में। यूनिट क्या है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच एनी गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर। एग्जांपल 15 केजी आप ले लो, केजी यहाँ पे रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम इसका 15 टाइम कर देंगे तो 15 केजी हमें मिल जाएगा, या 5 केजी होता तो हम उसका 5 टाइम कर देते तो 5 केजी मिल जाता। अगर यह लिखा रहता 2 सेंटीमीटर तो हम 1 सेंटीमीटर का 2 टाइम कर देते तो हमें 2 सेंटीमीटर मिल जाता। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि ये इतना। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, मैं आपको 6 बता देता हूँ। तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक। यूनिट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो है रीटा ने वर्ल्ड कप जीता। रीता ने वर्ल्ड कप जीता। आर से आएगा इसका रिप्रोड्यूसेबल, आई से इंटरनेशनली, टी से आएगा इसका जो है टाइम, ए से एक्सेसिबल, डब्ल्यू से आएगा आपका वेल डिफाइंड, और सी से कन्वीनियंट। लेकिन आएगा कैसे वो हम अब देखते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल। आर से क्या आ गया, रिप्रोड्यूसेबल। इट शुड इट शुड बी easily रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। ठीक है, रिप्रोड्यूसेबल मतलब कि आपके पास सेंटीमीटर में कोई यूनिट है तो आप उसे मीटर में भी बदल सकते हैं, आपके पास मीटर में है तो आप उसे जो है किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, किलोमीटर में तो आप उसे मिलीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो मतलब ये रिप्रोड्यूस हो सकती है, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा सकती है। अगला पॉइंट, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मतलब ये ना तो इंडिया में अलग हो, पाकिस्तान में अलग हो, बल्कि पूरे जो हमारा अर्थ है उसके अंदर ये सेम हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ये नहीं कि अगर हम अपने यहाँ भारत में मीटर से नापते हैं तो चाइना में किलोमीटर से नापते हो, जो है पाकिस्तान में जो है सेंटीमीटर से, ऐसा नहीं है। अगर हम मीटर में, अगर मीटर किसी भी चीज को नापने की 80 यूनिट होती है तो पूरे विश्व में ही
वो मीटर होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट वो है इट शुड बी चेंज, इट शुड नॉट, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। यह जो टाइम है उसके साथ चेंज ना हो। मतलब कि आज सुबह तो हमने मीटर पर नापा था और शाम को सेंटीमीटर में बदल गया, मतलब ऐसा ना हो। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, मतलब ये आराम से आप नाप सको। ये नहीं कि आपको 1 मीटर नापना है तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली से मुंबई नापने के लिए, ऐसे नहीं। 1 मीटर आपके पास अच्छे स्केल होना चाहिए नापने के लिए। सिंपल। पांचवा, इट शुड बी वेल डिफाइन, ये जो है वेल डिफाइन होनी चाहिए। इसके बाद जो है लास्ट है पॉइंट आपके पास, इट शुड बी कन्वीनियंट, मतलब ये कन्वीनियंट भी होनी चाहिए इन साइज, मतलब छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कि आपने लिख दिया किलोमीटर और उसके बाद उसके आगे 3-4 शब्द और लगा दिया, ऐसे नहीं। सिंपल, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बस सिंपल। इसके बाद अब हम जो करंट में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एसआई सिस्टम, लेकिन उससे पहले भी कई सिस्टम थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम थे, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला जो यूनिट सिस्टम आता है, 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है CGS यूनिट सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। इसमें हम लेंथ को नापते थे, C मतलब सेंटीमीटर, मास को नापते थे, G मतलब ग्राम में, और जो आपका टाइम है उसे सेकंड में। थर्ड जो आपके पास आता है वो आता है FPS, लेंथ नापते हैं फुट में, मास नापते हैं पाउंड में, एंड सेकंड में नापते हैं टाइम। थर्ड आपके पास आता है MKS, MKS में मीटर में जो लेंथ है, किलोमीटर में किलोग्राम में आपका मास है, एंड सेकंड में आपका टाइम। एंड फोर्थ वन है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, SI यूनिट। SI आया कहाँ से? SI एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे देश आए थे। वहां पे SI सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, और जिसमें जो है SI इसका मतलब पड़ गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन हम इसे SI पढ़ते हैं बिकॉज जो जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, वहां पे ये जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सॉरी। तो इस ये सेम एज MKS सिस्टम होता है, सेम। मीटर को नापते हैं, किलोमीटर में किलोग्राम में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, सेम एज MKS सिस्टम। ये इन तीनों के लिए तो सेम है, बाकी आप अगर आगे पढ़ोगे तो वहां पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स भी 2 टाइप की होती है, जैसे हमने पढ़ा था टाइप ऑफ क्वांटिटीज। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स भी 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब जो बिल्कुल वो हो जिसे हम जो है बिल्कुल तोड़ नहीं सकते, फंडामेंटल यूनिट्स। एंड दूसरी होती है आपकी ड्राइव्ड यूनिट। इसकी डेफिनेशन आपको पूछेगा नहीं, मैं आपको ओरल में बता देता हूँ। फंडामेंटल यूनिट को हम जो है बेसिक यूनिट भी कहते हैं। तो बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट दोनों एक ही, इसकी डेफिनेशन होती है, दीज आर दोज यूनिट विच
be expressed directly or indirectly in a term of any other units same as, जैसे पीछे लिखे थे, लेकिन मैं क्वांटिटीज लिखा था, लेकिन यहाँ आपको क्वांटिटीज की जगह यूनिट लिख देता। इसके बाद ड्राइव यूनिट होती, these are those unit which can be expressed in term of other fundamental units or derived from the fundamental units। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल आपका मास है, और इसका एग्जाम्पल मास, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और आपका ड्राइव यूनिट का एग्जाम्पल है स्पीड, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, जिसका डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है इसका वो होता है SI, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है, और डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं हम सेकंड में, तो इसका फॉर्मूला हो गया मीटर पर सेकंड। इस ये क्या होगी, ड्राइव यूनिट होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। मैंने आपको कहा था ना मेजरमेंटल यूनिट्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है, क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, वो आप देखो। फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे कि उनका यूनिट क्या है, और यहाँ हम लिखेंगे उनका सिंबल कि उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहला है आपके पास लेंथ, क्या है लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम नापते हैं मीटर पे, और इसका सिंबल भी क्या होता है मीटर एम, ठीक है। मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, और इसका सिंबल होता है केजी, ठीक है। टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, जिसका सिंबल होता है एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं एम्पेयर में, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, किस में नापते हैं एम्पेयर में, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन, बहुत लोग इसे कहेंगे डिग्री सेल्सियस, लेकिन नहीं, हम इसे केल्विन में नापते हैं, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा आपका आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आ गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी क्या होता है, ये बेसिकली जो रोशनी होती है बल्ब से, उससे रिलेटेड है। इसमें भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपने ल्यूमिनेट इंटेंसिटी ने पर रखा होगा, अब इससे बाद आएगा प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब याद रखो ल्यूमिनेट इंटेंसिटी से हम नापते हैं कैंडेला में, इसका सिंबल होता है COT। इसके बाद सातवीं आपकी जो यूनिट है वह है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे आप जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे हम नापते हैं मोल में, और इससे ऐसा यूनिट होती है मोल, बस ई का अंतर है, ठीक है। आगे सबको समझ में, या आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। आप इस जितने भी यूनिट्स पढ़ते हो, जैसे आपके पास हो गई वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, ये सब इन्हीं 7 चीजों से बनकर बनती है, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा, इसी के बगल में 2 यूनिट्स और होती है, वो होती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये 2 टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट इनका होता है प्लेन एंगल, ठीक है। नंबर सेकंड आपका होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड प्लेन एंगल को हम नापते हैं रेडियन पे, जिसका सिंबल होता है RAD, ठीक है। ड्राइव यूनिट को हम नापते हैं, सॉरी, सॉलिड एंगल को हम नापते हैं स्टे रेडियन में, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। और रेडियन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, इसका सिंबल होता है SR, ठीक है।
अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स, फिर हमने पढ़ा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, अब हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जब भी मैं आपको 2-3 ड्राइव्ड यूनिट लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वॉल्यूम, आप लिखिए, वॉल्यूम को काट के सबसे पहले हेडिंग डालिए ड्राइव्ड यूनिट। सबसे पहले आप देखते हो वॉल्यूम। किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को भी नापते हैं मीटर में, ब्रेथ को भी नापते हैं मीटर में, और हाइट को भी नापते हैं मीटर में, बिकॉज ये तीनों वही है आपकी डिस्टेंस ही तो है ये तीनों। और ये मीटर क्यूब जो होगी इसके इससे यूनिट होगी। इसके बाद मतलब वॉल्यूम आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये किससे आया, लेंथ से निकल के आया, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। स्पीड का मैं आपको पिछले 2 बार से एग्जांपल में बता ही रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको फोर्स का और बता देता हूँ कि फोर्स होता क्या है। फोर्स भी एक ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट बहुत सारी है, मैं आपको गिनवा नहीं सकता, बहुत सारे ड्राइव्ड यूनिट है। मैं 2-3 आपको बता देता हूँ और आप आगे आगे पढ़ते रहोगे, आपको पता चलता रहेगा। देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास। उस फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स की डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास को हम किस में नापते हैं? केजी में। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम किस में नापते हैं? एक्सेलरेशन को क्या होता है, एक तरह की आपकी क्या होती है, स्पीड ही होती है। तो एक्सेलरेशन होता है आपकी एक तरह की स्पीड, और स्पीड की ऐसे यूनिट क्या होती है? एमएस। लेकिन यहाँ पे 2 स्पीड होती है, आपने पढ़ा हो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू अपॉन में टी। तो ये स्पीड, ये स्पीड। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको टाइम भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? नीचे आपको टाइम भी दिया रहता है। और जो ये टाइम दिया हुआ है इसी में हम जो है ये स्पीड तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर सेकंड, जो ये आपको टाइम दे रखा है, ये भी 2 बार होगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ कॉमन होता है। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट कि प्लेन एंगल क्या होता है। अभी मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पे प्लेन एंगल, फिर पढ़ा है मैंने आपको सॉलिड एंगल, आपको ल्यूमिनेट इंटेंसिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इनके बता देता हूँ, और उसके बाद आज का लेक्चर करेंगे यहीं पर ही खत्म। ठीक है, अगली जो क्लास होगी उसमें हम जो है कुछ और चीजों के बारे में देखेंगे। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट में रेडियन के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल सिंपल वो होता है जो आप अपने घर में देखते हो या जो आपने मैथ में पढ़ा होता है। ये वाला एंगल जो होता है या थीटा जो होता है, इसे हम प्लेन एंगल कहते हैं, सिंपल। और इसकी यूनिट हम डिग्री पढ़ते थे, लेकिन इसकी यूनिट डिग्री नहीं होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, जिसे आप एन ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री का है तो हम कहेंगे 90 रेडियन, या फिर आप लिख सकते हैं 90 आर एडी रेडियन। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल होता क्या है ये देखते हैं। ठीक है, आपने एक सर्कल लिया, उसमें से कौन शेप आपने पीस निकाल लिया। ये जो आपने पीस निकाला है ना, इसे ही हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये जो आपने लिखा है इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। बस ये जो एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल है, इसे ही हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको
ओरली बता देता हूँ, वैसे आपके पेपर में ना ही आएगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर वेयर द एरिया ऑफ सरफेस सबटेंडेड इज equal to the area of square whose length of side is equal to the radius of the sphere। बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, आपको याद नहीं करनी है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सॉलिड एंगल होता क्या है। किसी भी स्फीयर पर सब उसका छोटा सा पीस जो निकाल लेते हैं कोन कोन के शेप का, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, luminance intensity। फॉर एग्जाम्पल ये एक बल्ब है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, मान लिया यह हमारे पास एक बल्ब है, ये रोशनी दे रहा है। ये रोशनी जो ये देता है वो क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है। तो एनर्जी जो है आ रही है, और वो जैसे इस बल्ब की रोशनी इस पूरे एरिया में है, ठीक है, और कितनी देर में आ रही है, उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। एनर्जी फॉलिंग, तो कितनी एनर्जी आ रही है, कितने एरिया में गिर रही है, इनटू कितने टाइम में आ रही है, उस इसे हम अगर निकाल देंगे तो इसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपका अभी पढ़ना नहीं है, सिंपल आपको बड़ी क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, अभी आपको पढ़ना नहीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन जब भी मैं आपको बता देता हूँ, हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इट इज जस्ट अ नंबर, ये एक नंबर है, ये तो आपका हमेशा पता होना चाहिए, एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 डजन एग लिया, हमने 12 अंडे लिए, ठीक है। 12 दर्जन हमने क्या लिए, अंडे लिए। उसमें क्या हुआ, 1 डजन है, मतलब ये फिक्स नंबर ले लिया हमने। तो ये क्या होगा, आपका 1 डजन एग जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, आपके 1 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, मतलब 6.22 इंटू 10⁻23, जो कि आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। 1 डजन एग आपके 1 मोल के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं इसे ऊपर से नीचे एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप पॉज कर करके नोट्स लिख ले इसके, ठीक है। इसके बाद हम आपका जो आपने मैंने आपको कहा था रेडियन के बारे में बताऊंगे, रेडियन क्या होता है। वैसे आप मैथ में पढ़ेंगे रेडियन होता क्या है, लेकिन जब भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है एक टॉपिक, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कभी कभार पेपर में पूछ लेता है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट कहा, आप एक बार वो लिख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। फिर मैं आपको रेडियन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्लेन एंगल, ये हमने नापा, ये है थीटा, ठीक है। इससे ही हमने जो है सर्कल में एक बंद कर दिया, हमने ऐसे नापा और ये हो गया आपका थीटा, जो कि है 90 डिग्री, ठीक है। इसे हम जो है डिनोट करते हैं थीटा से। इसके बाद ये जो है इसकी रेडियस होगी सर्कल की, और ये होगी इसकी लेंथ ऑफ आर्क, जितने में फैला हुआ ये होगी लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क हो गई, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये आपको याद रखना, पैरेलक्स मेथड में आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसमें आपका काम आएगा, ठीक है। और इसे हम नापते किसमें, रेडियन में, ठीक है। इसके बाद आपको एक और पढ़ना है सॉलिड एंगल, सेम एज सेम इंग्लिश के जैसा ही है।
मान लीजिए ये एक स्पेयर है, इसमें सबने कोन शेप का ये काटा, इसे हम थीटा से डिनोट नहीं करते, इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ग्रीक लेटर ओमेगा से हम जो इसे डिनोट करते हैं, जिसका ये साइन होता है, ठीक है। और आर तो इसकी है हाई, और ये लेंथ ऑफ आर्क को हम इसके डिनोट करते हैं एस से, तो ये हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू एस बाय आर, ठीक है। सॉलिड एंगल का ये होता है। अब इसके बाद रेडियन, ये रेडियन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये रेडियन, रेडियन क्या होता है, रेडियन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आपको 90 दे रखा और उसे कहेगा आप जो है इसे रेडियन में बदलिए, तो पाई बाय 180 इंटू 90, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, वो डालो, इसे सॉल्व करो, रेडियन में आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब ये रेडियन होता है सब, ये तीन होते हैं। रेडियन का इंटरचेंज हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वो और भी इंटरचेंज हमें जो है आगे इस चैप्टर में पढ़ना है, तो उसी के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये रेडियन का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके लेक्चर पहला हुआ, इसके बाद सेकंड लेक्चर में हम जो है आपका इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम बड़ी बड़ी डिस्टेंस को कैसे नाप सकते हैं, छोटे डिस्टेंस को कैसे नाप सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी कई चीज़ें हमें पढ़नी है। और उसके बाद उसमें हम थोड़ा डायमेंशंस का भी इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। मिलता है आपका अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।